नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के उपन्यास से संबंधित है और ये उपन्यास से संबंधित पहली वीडियो है जिसको हम शुरू कर रहे हैं और अब से निरंतर जो है वो आपको वीडियो जब तक उपन्यास खत्म नहीं हो जाता तब तक ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। प्रत्येक युग से मिलती रहेगी। प्रेमचंद के पहले युग से शुरू करेंगे हम और वर्तमान काल तक जितने भी उपन्यास प्रकाशित हुए हैं वहां तक जो है हम वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, आपसे नए उपन्यासों के बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो पसंद आएगी और आपको पसंद आए तो आप मेरी इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली वीडियो। पहला कह रहा है कि उपन्यास शब्द की शास्त्रीय व्युत्पत्ति और अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए, उप का अर्थ होता है छोटा और न्यास का अर्थ नाटक। बी कह रहे हैं कि यह उप निकट और न्यास धातु से बना है जिसका अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। सी कह रहे कि उपन्यास का मूल संबंध पारलौकिक कथाओं और कल्पना से माना गया है। और डी कह रहा है कि भारतीय साहित्य में यह शब्द केवल ऐतिहासिक राजाओं की जीवनी के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपको इसका जो सही अर्थ है वो बताना है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति के संदर्भ में इसका अर्थ क्या बनेगा? तो विकल्प बी जो है वो सही होगा। उप का मतलब निकट और न्यास का मतलब होता है वो थाती। दूसरे सवाल पर आते हैं, करें कि सुमेलित कीजिए। तो आपको विद्वान और उनके द्वारा मान्य हिंदी का पहला उपन्यास आगे लिखा है, तो इसको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। नीचे कूट दिया हुआ है। पहला कह रहा है गोपाल राय भागवती, विजय शंकर मल्ल परीक्षा गुरु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देवरानी जेठानी की कहानी और श्री कृष्णलाल चंद्रकांता। तो इसको मिलान करके आपको बताना है और नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि कौन सा कूट जो है वो सही होगा। तो यदि इसकी मिलान करें तो गोपाल राय वो देवरानी जेठानी को जो है वो हिंदी का पहला अपना क्या मानते हैं, वो उपन्यास मानते हैं। विजय शंकर मल्ल की बात करें तो ये भागवती को जो है अपना पहला उपन्यास जो है वो मानते हैं। शुक्ल जी की बात करें तो ये परीक्षा गुरु को मानते हैं। और चंद्रकांता की बात करें तो श्री कृष्ण लाल जो है वो चंद्रकांता को मानते हैं। तो इस तरह से जो है इसका विकल्प बनेगा। तो पहले का तीसरा बन जाएगा, तो इसका पहला विकल्प जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं, करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग अपनी किस अपूर्ण रचना के लिए किया था? ए पूर्ण प्रकाश, बी मालती, सी चंद्रप्रभा और डी हमीर हठ। तो किसके लिए जो है उन्होंने उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था? तो उन्होंने मालती के लिए किया था। विकल्प बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और भारतेंदु ने सन 1875 में जो है इसका वो है प्रयोग किया था हरिश्चंद्र चंद्रिका में। चौथे सवाल पर आते हैं, कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बी यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित है। सी इसका नायक विनायक एक बालक पात्र है। और डी इसमें विनायक के सद्व्यवहार से डाकुओं के हृदय परिवर्तन की कथा कही गई है। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देखिए विकल्प बी जो है इसमें ये इसका कथन है वो असत्य है। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ये सही बात है। नायक विनायक है, ये भी बात सही है। लेकिन गोपाल राय ने इसे ऐतिहासिक नहीं बल्कि नूतन ब्रह्मचारी की कथा वस्तु के आधार पर इसे सुधारवादी उपन्यास की श्रेणी में देखते हैं, इसलिए विकल्प बी जो है वो सही होगा। पांचवी सवाल पर आते हैं। अभिकथन में कह रहे हैं कि लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना जाता है। तर्क में कह रहे हैं कि इसमें पात्रों के माध्यम से नैतिकता और कुसंगति के दुष्परिणामों का चित्रण उपदेशात्मक शैली में किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ये कह रहे हैं कि एक और ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या। बी कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। सी ए सही आर गलत और डी कह रहे हैं कि ए गलत और आर सही। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। छठवें सवाल पर आते हैं, कह रहे कि देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये आपको जो है वो बताना है। बनारस प्रेस से, लियो प्रेस से, दिल्ली प्रेस से या लुधियाना प्रेस से। तो देखिए देवरानी जेठानी का प्रकाशन जो है वो लियो प्रेस से हुआ है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं, करें कि उपन्यास के पात्र सरसुख के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो सरसुख के संदर्भ में आपको
बताना है। सरसुक्त जो है वो देवरानी जेठानी उपन्यास का एक पात्र है। वह एक शिक्षक है। बी करेक्ट, मेरठ मेरठ की मंडी में उसकी आड़त की दुकान है। सी वह दिल्ली का एक रईस था और डी वह एक जासूस था। तो देखिए सरसुख मेरठ की मंडी में आड़त की दुकान है। विकल्प बी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी में कौन सा पात्र प्रगतिशील है और अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है। ए कह रहे दौलत राम, बी छोटे लाल, सी काबुली और डी कह रहे कि टिकैत नारायण। तो इसका उत्तर बताना है कि कौन जो है अपने बेटे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है। तो देखिए छोटे लाल जो है ये इसमें एक प्रगतिशील करेक्टर है जो अपने बेटों को अंग्रेजी पढ़ा करके रुड़की कॉलेज में इंजीनियर जो है वो बनाना चाहता है। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। कह रहा है कि घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो परखने वाले को क्या दोष। यह प्रसिद्ध कथन उपन्यास के किस पात्र का है। ए आनंदी, बी ज्ञानो, सी सरसुख की बेटी और डी सुखदेई की पत्नी। तो किसका है ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसमें है और ये कथन सुखदेई की जो है वो पत्नी है उसका है। अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। करें कि देवरानी जेठानी की कहानी के उद्देश्य के बारे में लेखक ने क्या स्पष्ट किया है। ये तिलस्मी कथाओं का प्रचार करना, बी स्त्रियों के पढ़ने लिखने और गृहस्थ धर्म का उपदेश देना, सी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का विरोध करना और डी केवल मनोरंजन करना। तो देखिए पंडित गौरीदत्त ने अपने इस उपन्यास में स्त्रियों के पढ़ने लिखने और गृहस्थ धर्म का उपदेश देने की बात कही है। विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला ब्रजकिशोर का चरित्र किस विशेषता को दर्शाता है। ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि वह एक चापलूस मित्र है, बी वह एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी है, सी वह विवेकशील समझदार और लाला मदन मोहन का सच्चा हितैषी है और डी है, ये डी होगा, डी कह रहा है कि वह मदन मोहन का पतन चाहता है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। देखिए लाला बृजकिशोर पेशे से वकील है और मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं जो उसे कुसंगति से बचाकर जेल से बाहर निकालते हैं। तो विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। करें कि अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। ये कथन परीक्षा गुरु में किस पात्र का है, ये बताना है। ए लाला बृजकिशोर, बी लाला मदन मोहन, सी चुन्नीलाल और डी मास्टर शंभुनाथ। तो ये प्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है। तो देखिए लाला बृजकिशोर का प्रसिद्ध कथन है कि जो समाज में फैली अफवाहों के दुष्प्रचारों पर चर्चा करते हुए जो है वो पकड़ा जाता है। अर्थात ये जो है जो कथन है वो लाला बृजकिशोर का है। तो विकल्प ये उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया, ये आपको बताना है। लाला श्रीनिवास दास, उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री, सी किशोरी लाल गोस्वामी और डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो देखिए देवकीनंदन का जो उपन्यास अधूरा भूतनाथ था उसे उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने उनके 21 भागों में जो है वो पूरा किया। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते कर निशहा हिंदू उपन्यास की मुख्य विषय वस्तु क्या है, क्या आपको बताना है। ए हयारी और तिलस्मी, बी गोद वध निवारण और मुस्लिम समाज का अंकन, स्त्रियों का शोषण और ऐतिहासिक युद्ध। तो इसकी कथा वस्तु क्या है, कथा वस्तु का जो है वो थीम क्या है इसकी है, तो गोदवध निवारण है। विकल्प बी उत्तर सही है। 15 नंबर सवाल पर आते हैं कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे जो है वो माना जाता है। हिंदी में आपको बताना है। ए लज्जाराम मेहता, बी देवकीनंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी और डी किशोरलाल मुस्वामी। तो देखिए हिंदी में जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक हैं वो गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। जबकि हिंदी की इतर बात करें तो अर्थात कानन डायल को जो है वो कहा जाता है। 16 नंबर सवाल पर आते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। ये प्रसिद्ध स्थापना किस आलोचक की है। ए डेलियन डेफो, बी रॉल्फ फॉक्स, सी हेनरी फील्डिंग और डी डॉक्टर गोपाल राय। तो उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य जो है वो किसने कहा है, तो ये बात कही है आपके रॉल्फ फॉक्स ने जो है ये बात कही है। ब्रिटिश लेखक हैं। उनका एक प्रसिद्ध लेख था द नॉवेल एज एन एपिक में ये बात उन्होंने जो है वो कही है। सवाल नंबर 17 पर आते हैं कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ाकर रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनाएंगे। यह महत्वाकांक्षी कथन देवरानी जेठानी के किस पात्र का है। ए सरसुख, बी दौलत राम, सी छोटे लाल और डी मुंशी टिकैत नारायण। तो ये कथन जो है छोटे लाल का है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की।
18 नंबर सवाल में कह रहा है कि कथन कह रहा है कि परीक्षा गुरु एक उपदेशात्मक उपन्यास है। तर्क कह रहा है कि इसमें पात्रों के संवाद बहुत लंबे और नैतिकता पर बल दिया गया है। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ए और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं। बी करे कि ए सही आर गलत, सी करे ए गलत आर सही, और डी करे कि ए और आर दोनों गलत। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि बलायत या विलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ। यह विचार परीक्षा गुरु में किसने व्यक्त किया है। ए लाला बृजकिशोर, बी लाला मदन मोहन, सी मिस्टर ब्राइट, और डी मास्टर शंभुदयाल। तो किसने व्यक्त किया है, तो ये व्यक्त किया है मिस्टर ब्राइट ने। विकल्प सी उत्तर सही है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्यों माना। ए क्योंकि यह यथार्थवादी शैली में था, बी क्योंकि यह अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास था, सी क्योंकि इसमें तिलस्मी तत्वों का अभाव था, और डी क्योंकि इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ थी। तो उत्तर बताना है सही उत्तर क्या होगा। क्योंकि अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास था, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। ये कथन किसका है। ए लाला बृजकिशोर, बी मास्टर शंभुदयाल, सी हाकिम अहमद हुसैन, और डी लाला मदन मोहन। तो किसका है ये आपको बताना है। तो ये मास्टर शंभुदयाल का है, जो दंड के सुधारात्मक उद्देश्य की व्याख्या करता है, अर्थात विकल्प भी उत्तर सही है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। यह कथन किस जीवन दर्शन को स्पष्ट करता है। कि बाहरी दिखावा ही सब कुछ है, बी व्यक्ति का आचरण ही उसकी वास्तविक पहचान है, सी धन संपत्ति से व्यक्ति का सम्मान होता है, और डी शिक्षा केवल उपाधि प्राप्त करने के लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। करें हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, विद्याभ्यास के गुण कोई नहीं जानता, अखबार जारी करने वालों को नफे के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। यह पीड़ा परीक्षा गुरु के किस पात्र ने व्यक्त की है। ए लाला मदन मोहन, बी चुन्नीलाल, सी लाला बृजकिशोर, और डी मास्टर शंभुदयाल। तो किसने जो है ये पीड़ा जो है वो व्यक्त की है। जो तत्कालीन भारत की दयनीय स्थिति है, शिक्षा के प्रति उदासीनता है, समाचार पत्रों की दुर्दशा पर क्षोभ जो है जो प्रकट करने की बात है, किसने किया है। तो क्या लाला बृहस्पति ने। विकल्प सी उत्तर सही है। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर शिक्षाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसकी प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। यह कथन स्वतंत्रता के किस रूप का समर्थन करता है। ए बेलगाम आजादी, बी नियमबद्ध और नैतिक स्वतंत्रता, सी ईश्वर का विरोध, और डी केवल राजा की आज्ञा मानना। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये नियमबद्ध और नैतिक स्वतंत्रता की बात करता है। विकल्प भी सही होगा। ये कथन लाला बृहस्पति जो है वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र तो है, लेकिन उससे प्रकृति और नैतिकता के नियमों के दायरे में रहना चाहिए। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य के मन के विचार न सुधरें तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ है। यह कथन का मुख्य भाव क्या है। ए वैचारिक सुधार की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, बी केवल साक्षर होना पर्याप्त है, सी धन कमाना ही शिक्षा का लक्ष्य है, और डी शिक्षा व्यर्थ है। तो आपको बताना है कि इसका मुख्य जो है वो भाव क्या है। तो इसका अगर मुख्य भाव करें तो विकल्प ए सही हो जाएगा। वैचारिक सुधार ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। लाला ब्रजकिशोर जो है इस कथन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि शिक्षा से मनुष्य की सोच और आचरण में सुधार नहीं आता, तो शिक्षा जो है लेना बेमानी है। 26 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि आदत ही यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती है। ये कथन परीक्षा गुरु के गुरु गुरु में किस संदर्भ में कहा गया है। ए अच्छी आदतों को अपनाने के लिए, बी कुसंगति और बुरी आदतों की जड़ को समझाने के लिए, समझने के लिए, सी व्यापारिक कुशलता के लिए, और डी मनोरंजन के लिए। तो ये किस संदर्भ में ये बात कही गई है। तो ये जो है लाला बृजकिशोर मदन मोहन को समझाता है, और वह जो है ये बताता है कि कुसंगति और बुरी आदत की जड़ को समझाने के लिए जो है ये बात उसे कहता है। तो विकल्प भी सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहा है कि संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और
भरने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है, उनको भी अब अपने दुख-सुख की के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुःख रोकर छाती का बोझ हल्का करने का जो सुख मिलता है। यह भावुक कथन किसका है? ए. लाला बृजकिशोर, लाला मदन मोहन, बैजनाथ और लाला हरदयाल। तो ये जो है किसका है, ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है लाला हरदयाल का है, जो अपने मित्र की महत्ता और सहानुभूति के सुख को रेखांकित करता है। विकल्प डी उत्तर सही है। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। कि एक मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, होना ही सुख का कारण है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? लाला मदन मोहन, मास्टर शंभूदयाल, लाला बृजकिशोर और चुन्नीलाल। किसके द्वारा कहा गया है, ये बताना है। तो ये मास्टर शंभूदयाल के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। कह रहे हैं कि एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये विचार किसका है? मदन मोहन, बृजकिशोर, पुरुषोत्तम दास और लाला श्रीनिवास दास। किसका विचार है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये विचार जो है वो लाला बृजकिशोर का है। विकल्प बी उत्तर सही है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे हैं कि परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर भी फिजूलखर्ची समझी जाएगी। यह कथन किस बात पर बल देता है? कि परोपकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बी केवल अमीरों को ही दान देना चाहिए, सी परोपकार और उदारता में भी विवेक और संतुलन होना चाहिए, डी फिजूलखर्ची ही परोपकार है। तो आपको बताना है कि ये जो है किस पर बल देती है, कथन किस बात पर बल देता है। तो ये कहता है कि देखो, परोपकार और उदारता में भी विवेक और संतुलन होना चाहिए। विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।